अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में अकोला सीट से वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर और पार्लिमानी उम्मीदवार प्रकाश अम्बेडकर की हिमायत की जानिब से मुकम्मल हिमायत करेंगे। इम्तियाज जलील साहब ने कहा वो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो फैसला ले सकते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रकाश अम्बेडकर साहब की ताईद अकोला में क्यों नहीं करेंगे? हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने। और अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब के अकोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। जिस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने क्या कहा, देखिए। इमाम के असदुद्दीन अवैसी ने अकोला में प्रकाश अम्बेडकर जी को सपोर्ट करने के ऐलान के जिम्मेदारों से अपील की है, इसका आप किस तरह से देखते हैं? अवैसी साहब ने नांदेड़ में 2 लोकसभा के जलसे किए थे 2019 में, लेकिन उसके बावजूद आप और हम जानते हैं कि अवैसी साहब के अपील की वजह से नांदेड़ के मुसलमानों ने तब कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा था, तब उन्होंने वंचित को वोट नहीं किया था। महाराष्ट्र में ही सूरत हाल थी, लेकिन औरंगाबाद से अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के अपील पर पूरे वंचित और बहुजन तबके ने, पूरे दलित ओबीसी समाज ने बड़ी तादाद में वोट देकर एक एमपी चुनकर लाए थे। लेकिन चुनकर आए वाले एमपी ने चुनकर आते ही विधानसभा में यही दलित मुस्लिम इत्तेहाद, यही वंचित बहुजनों का इत्तेहाद होने का जो वक्त था, उसको टाल कर उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी की आघाड़ी में से खुद को बाहर लेकर जाने से बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ। कम से कम 50 से 60 एमएलए इस इत्तेहाद से चुन के आते थे, लेकिन तब दामन छुड़ाने वाले आज अगर किसी खास वजह के लिए अगर ताईद दे रहे हैं तो उनके पार्टी का फैसला है, लेकिन वो आज अलायंस में नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी को पूरा यकीन है कि पिछले 5 साल में जो काम मुस्लिम आमदार रहने वाले पार्टियों को करना चाहिए था, फिर कांग्रेस हो या दिगर इमाम हो या कोई भी पार्टी हो, उन्होंने असेंबली में वो मामले नहीं उठाए जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने रास्तों पे उतर के उठाए। इसलिए अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत के साथ महाराष्ट्र के मुसलमान साथ में है। अगर उन्होंने जहां उनके कैंडिडेट नहीं है तो वहां पर अगर उन्होंने ताईद दी है तो मैं असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इस इत्तेहाद को लोकसभा में जो तोड़ने का काम किया था, वो अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को बड़ा भाई बोलते हैं, तो लोकसभा के बाद में वो अपने बड़े भाई के घर पे हाजिरी दें और उनसे इल्तिजा करें। और जो गलती इम्तियाज जलील ने तब कर दी थी, वो गलती को दूर करते हुए एक अच्छे इत्तेहाद में आए। नहीं तो अकेले मुसलमानों को लड़ाकर कोई बड़ी जीत लोकसभा विधानसभा की नहीं हो सकती। इसलिए पिछड़े तबकों के साथ इत्तेहाद किए बिना चुनकर नहीं आते, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को पता चल चुका है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र के मुसलमान बड़ी तादाद में वंचित के साथ रहेंगे। नांदेड़ में इमाम का उम्मीदवार, इमाम का सपोर्ट मिलेगा क्या वंचित के उम्मीदवार? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना खुद का है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नांदेड़ के मुसलमान इंशाल्लाह वंचित के साथ रहेंगे, क्योंकि फिगर, आंकड़े और पूरा फैक्ट है कि अशोक चौहान वाली कांग्रेस, जो मालामाल कांग्रेस कहते थे ये लोग, अशोक चौहान की मालामाल कांग्रेस बीजेपी को 19 में हरा नहीं सकी। तो अशोक चौहान जाने के बाद हर तालुके में, हर सर्कल में जाकर उन्होंने जितने भी मराठा ओबीसी हिंदू थे उनको बीजेपी में लेके चले गए। अब 80% से ज्यादा कांग्रेस में का नॉन मुस्लिम और नॉन बुद्धिस्ट जो कार्यकर्ता था वो सब अब बीजेपी में चला गया। अब कांग्रेस में बचा कौन? 99% मुसलमान और 1-2% हमारे दलित भाई, बाकी कोई बचा नहीं है। और जितने हिंदू नेता दिख रहे हैं आपको, ये लोकसभा तक है जाने वाले, तो फिर ये कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं सकती। इसलिए अगर बीजेपी को हराना है तो नांदेड़ के मुसलमान इंशाल्लाह वंचित के साथ आएंगे। इस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह,
और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।